हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो आज गुरु पूर्णिमा है और आप सभी लोगों ने बहुत सी विशेस मुझे भेजी हैं और मैं उन विशेस को देखकर मैं आपको बताऊं बहुत मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं है उसको कुछ कहने के लिए, लेकिन फिर भी आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और देखिए जनरली तो ऐसा होता आया है कि गुरु सवाल पूछते हैं और शिष्य उसका जवाब देते हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा भी है जो काफ़ी दिनों से आप मुझसे टेलीग्राम पर हो, चाहे कमेंट सेक्शन हो, चाहे ईमेल्स हो, उसके द्वारा पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ चले गए हैं? ठीक है ना, आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या आपने टेक्स्ट बुक छोड़ दिया है? और ऐसे बहुत से सवाल। इवन एक बच्चे ने तो मैंने देखा मेरे टेलीग्राम में लिख दिया कि सर का एक्सीडेंट हो गया, सर आरआईपी हो गए हैं। ठीक है? तो मैंने कहा यार देखो इतना भी मत करो यार। लेकिन चलिए ये सब बच्चों का प्यार है और मैं हाँ, हालाँकि आपको बता दूँ कि अब मैं टेक्स्ट बुक के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ और मैं बता दूँ आपको पिछले 10 साल की जर्नी बहुत खूबसूरत रही है। ये जर्नी शुरुआत हुई सक्सेस ईस्ट से, सक्सेस ईस्ट से फिर ये जर्नी आगे गई इंजीनियर्स अड्डा 247 पर, फिर वहाँ से गई ये जर्नी ग्रेडअप पर, जिसको आप बायजूस एग्ज़ाम प्रेप के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से ये जर्नी टेक्स्ट बुक पर भी आई और अब टेक्स्ट बुक पर भी ये जर्नी एंड हो रही है और अब फाइनली एक परमानेंट प्लेस पर आ रही है, जिसका नाम है सिविल बाय शुभम सर। ये आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा चैनल मैं बिल्ड करने वाला हूँ, ठीक है ना? और जिसमें कि सभी जो सिविल इंजीनियर्स हैं, ठीक है? उनको चाहे किसी भी तरीके की ज़रूरत हो, पढ़ाई को लेकर, डाउट को लेकर, ऑब्जेक्शंस को लेकर, पेपर सॉल्यूशंस को लेकर, ठीक है? सारी चीज़ें इस पर आप लोगों के लिए उसी तरह से होने वाली हैं और शायद उससे भी बेटर तरीके से। ये सब करते-करते मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं दोस्तों, ठीक है? और 10 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है और वही सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ये जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स पे मुझे पढ़ाने का मौका मिला है, देखिए कई बार मैंने देखा है कि इसमें थोड़ा-सा रहता है कि ऐसा क्या हो गया कि शुभम सर ने टेक्स्ट बुक छोड़ दिया। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये मेरा अपना एक डिसीज़न है और जब भी मैंने कोई डिसीज़न आप लोगों के लिए चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाने का लिया हो, हमेशा एक अच्छे तौर पर लिया और हर बार आपको उसका बेनिफिट मिला है। और अब ग्रेटर बेनिफिट के लिए और अच्छा आप लोगों को सिखाने के लिए फिर मैं एक डिसीज़न ले रहा हूँ, ठीक है ना? आपको कैसा लगता है मेरा ये डिसीज़न आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप लोगों के लिए चाहे आरआरबी जेईई हो, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे सीआईएलएमटी हो, चाहे आपका ये डीट्रिपल एस भी हो, इन सभी के लिए आप लोगों की क्लासेस फिर से रिज़्यूम होंगी और मैं सही बताऊँ तो मैं देखकर बड़ा हैरान हो गया। जब मैंने कमेंट सेक्शंस को लगातार पढ़ा कि सर 7 बजे की क्लास, सर 7 बजे की क्लास, सर 7 बजे की क्लास। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सारे बच्चे, इतनी सारी इम्पोर्टेंस 7 बजे की क्लास की है। मतलब मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं सही बताऊँ आपके कमेंट्स ने मुझे बताया कि ये 7 बजे की क्लास, ठीक है ना, बंद नहीं होनी चाहिए। ये क्लास चलनी चाहिए, चलेगी और फिर चलेगी और उसी रफ्तार से चलेगी जैसे चलती आई है सालों से। आप लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा और एई और जेईई साहब बनाया जाएगा। ठीक है ना? और अचीवर्स बैंड में आप भी पहुँचेंगे, जैसे हज़ारों बच्चे पहुँचे अचीवर्स बैंड में। ठीक है? क्योंकि अचीवर्स बैंड में मैंने आपको बताया जाने का सिर्फ़ एक रास्ता है और वो है सिलेक्शन। इसकी सिर्फ़ एक फ़ी है, वो है आपकी सक्सेस, आपका सिलेक्शन। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अचीवर्स बैंड 2026 में आपको जगह मिलेगी। और देखिए एक चीज़ और ये भी मैं आपको कहूँगा देखिए कि कभी-कभी क्या होता है ना कि ऑनलाइन में हम नहीं जान पाते हैं एज़ अ टीचर कि स्टूडेंट्स कितना वेट करते हैं हमारी क्लास का, कितना प्यार करते हैं हमसे, ठीक है? आपके कमेंट जो हैं कभी-कभी सही बताऊँ तो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम वाक़ई में मतलब हमें पता है कि हम पढ़ाते हैं, लोगों की ज़िंदगी को वो शेप करने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी देख नहीं पाते हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं इस कुछ दिन आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था तो अ, मुझे ये जानने का मौका मिला आपके कमेंट से, आपके मेल से, आपके कमेंट से कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये क्लासेस आपके लिए, कितना कुछ इन क्लासेस के माध्यम से आप लोग सीख पा रहे हैं। अ, मतलब कई बार तो मैं कई बच्चों से जब वो रिज़ल्ट उनका आता है और वो सेलेक्ट हो जाते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, तब मैं महसूस करता हूँ कि मैं कैसे मेरी एक-एक बात आप लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और यही मुझे मजबूर करती है कि आप लोगों के लिए और अच्छा किया जाए और बेहतर किया जाए। और शायद यही डिसीज़न जो आज मैं सिविल बाय शुभम सर आप लोगों के लिए शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ,
ये भी उसी का एक नतीजा है और उसी क तरफ मैं कहूँगा कि एक आगे बढ़ने की कोशिश है, एक कदम है उसकी तरफ। तो मैं सभी प्लेटफ़ॉर्म्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज तक आपने बच्चों को पढ़ाने का मुझे मौका दिया, बहुत कुछ सीखने का मौका दिया और इस 10 साल की जर्नी को अब मैं और आगे ले जाना चाहता हूँ। आप सभी का सपोर्ट इसमें लगेगा क्योंकि मेरा सपना है, मैंने जैसे कि आपको बताऊँ मैं जब सिविल बाय शुभम सर की रचना कर रहा था, तो मुझे दिमाग में आ रहा था कि ऐसा क्या है जो मैं चाहता हूँ? क्यों करना चाहता हूँ? तो मैंने इसीलिए एक स अपने आप से पूछा और मेरे पास एक सिर्फ़ एक ही जवाब था कि हर इंजीनियर का सपना मेरा अपना। ठीक है? तो और इसीलिए अभी हो सकता है आपने मेरा ट्रेलर भी देखा हो, मैंने एक गाना भी लिखा इस बीच, ठीक है? हालाँकि मैं कोई गाना लिखने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि आप लोगों को शायद मैं एक गाने के माध्यम से चीज़ों को और अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। कई बार बच्चों ने मुझसे क्लासेस में कहा है कि सर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो बस गाना लिखने का यही एक उद्देश्य था कि क्यों ना कुछ ऐसा लिखा जाए जिससे कि अगर कहीं भी बच्चे के अंदर एक डीमोटिवेशन आ रहा है या मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, तो बस वो इंजीनियर्स की इस एंथम को सुने और वो एक मोटिवेशन उसके अंदर अपने आप वो एनर्जी आ जाए। क्योंकि हर इंजीनियर का सपना मेरा अपना। ठीक है? तो ये सिविल बाय शुभम सर का वादा है कि आप सभी लोगों को पूरा सपोर्ट मिलेगा, मेरी नॉलेज का हर एक कतरा मिलेगा। आपको सीखने के लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं करूँगा, आपको सिखाऊँगा, ठीक है ना? ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, हर एक सिविल इंजीनियर तक पहुँचाएँ और बस एक कोशिश है कि कैसे भी जैसे आज तक लाखों बच्चों को पढ़ा पाया हूँ, इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से पढ़ा पाऊँ। और देखिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ 13 अगस्त को मैं अपने आने वाले सारे प्लान्स आप लोगों के लिए रिवील करूँगा। कैसे आरआरबी, जेईई से और एसएससी और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसकी क्लासेस आप लोगों के लिए कैसे हो सकती हैं, ठीक कई बच्चे कोर्सेज़ के लिए भी डिमांड कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज़ कैसे होंगे, ठीक है? सारी चीज़ों का रिवीलेशन मैं 13 अगस्त को आप लोगों के लिए करूँगा और 14 अगस्त को तो आप लोगों के लिए आरआरबी, जेईई का जो है नोटिफ़िकेशन भी आ रहा है, ठीक है ना? तो और 15 अगस्त को तो भई आज़ादी का दिन है तो मुझे लगता है कि फिर आज़ादी ही आज़ादी होगी। क्यों? क्योंकि हम वो करने जा रहे हैं जो शायद बहुत लंबे समय से करना चाहते थे आपके लिए। कभी-कभी वक़्त ले लेते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये है कि अब समय है, आप लोगों के लिए और बढ़िया करने का, और अच्छा करने का, आपको एक कदम आगे बढ़ाने का, मोटिवेट करने का, रेवोल्यूशनरी कामों को करने का कि जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बदल पाएँ कि भैया दुनिया आपको सिर्फ़ एक नाम से बुलाए, जय साहब, एई साहब। ठीक है ना? आपका लक्ष्य जेईई है या एई, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये प्लेटफ़ॉर्म आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा, इस वादे के साथ मैं इस वीडियो में यहीं पर आप लोगों से विदा लेता हूँ और जल्द आप लोगों की ये क्लासेस मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बस लिख कर बताते जाइए, मैं पढ़ाता जाऊँगा, आप सीखते जाइए, ठीक है? मैं सिखाता जाऊँगा और सेलेक्ट होता जाइए। चलिए, बहुत खुश रहिए और मैं यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत।